जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जुलाई की 24 तारीख है और आज है बृहस्पतिवार, मेरे गुरु जी का वार। और सुबह के 5:45 हुए। मैं विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक आशीर्वाद के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। बस मैं गुरुजी, आपको पता ही है मैं किस चीज़ के बारे में वरी कर रही हूँ। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं and there are certain rules and regulations. So I don't want anything out of the way. मैं तो जो है उसी में खुश हूँ, लेकिन आप जानी जाने, आप दूरदृष्टि रखते हैं, आपको सब मालूम है क्या है क्या नहीं। पर मैं अपनी वैसे ही आपको अपनी वरी बताती रहती हूँ कि मेरे को ये चीज़ें वरी करती हैं। कल मैं एक्चुअली आपका वो देख रही थी, एक आपका प्रोग्राम आ रहा था मोबाइल पे ही। एक्चुअली दैट प्रोग्राम वाज ऑन द टीवी, जिसमें आपके बारे में वो लेडी इज आई थिंक एक्सपर्ट इन टेकिंग पीपल इन देयर पास्ट लाइफ्स, रिग्रेशन वगैरह कराती हैं। तो उन्होंने आपके बारे में काफ़ी कुछ जो उनका एक्सपीरियंस था बता रही थी। सुनकर बड़ा अच्छा लगा। एक्चुअली दिस सब्जेक्ट इज क्वाइट न्यू टू द पीपल। न्यू तो नहीं, खैर, जो दोज हु आर इनटू स्पिरिचुअलिटी सीरियसली, उनके लिए तो नया नहीं है। लेकिन वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके बारे में बता रही थी। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। बस उसमें मेरा काफ़ी टाइम निकल गया। मैं ऐसी इनग्रॉस हो गई कि मैं संध्या वेला ही भूल गई। अभी मैंने सोचा फिर मैं कुछ दिमाग से निकल जाए, इट्स बेटर दैट आई डू माई सत्संग अमृत वेले का। सत्संग तो यही होता है महाराज, आपका शुक्राना करना। हर एक चीज़ तो आपकी दी हुई है, और इतना जीवन निकल गया हमारा, हमने आज तक शुक्राना नहीं किया था, कभी सोचा ही नहीं था कि वी आर सपोज टू डू शुक्राना। ये तो मालूम था सब दिया, पर इतना सीरियसली कभी नहीं सोचा था। ये पेड़ पौधे, खाना पीना, सब कुछ आप ही का दिया है। सो वी यूज्ड टू टेक देम फॉर ग्रांटेड। लेकिन अब मन करता है, जब हम सोचते हैं तो लगता है वाकई आपका तो दिन रात भी अगर शुक्राना करें तो वो पूरा नहीं पड़ सकता। सो महाराज, आप जैसी ब्लेसिंग्स, आप जैसा कष्ट वगैरह अपने ऊपर ले लेते हैं या छोटे में काट देते हैं, ये सब चीज़ें
देखते हुए हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। एंड nobody can thank you enough. सो आपका शुक्राना करते हुए और आपका आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ गुरुजी महाराज। और अब फिर ये भूलने की बड़ी आदत पड़ गई है एक्चुअली। इट्स नॉट इंटेंशनल। मन तो था मेरा पूरा कि मैं संध्या वेले में करूँगी, लेकिन वो बस ऐसे ही कोई चीज़ करने बैठ जाओ तो दूसरी चीज़ दिमाग से निकल जाती है। बट ऑल द सेम गुरुजी महाराज, बहुत 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 धन्यवाद आपका हर एक चीज़ के लिए, सब कुछ जो जो आप करते रहते हैं हमारे लिए, इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक। बस आप हम सब के अंग संग रहिए। यू आर अ वेरी बिग सपोर्ट। ये कहते हुए मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर दोपहर के 3:22 हुए हैं गुरु जी। मैं अपना दोपहर का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ गुरु जी, क्योंकि मुझे शाम को आज टाइम नहीं मिलेगा। गेस्ट आने वाले हैं गुरु जी, आप तो जानते ही हो। और आज हम सफाई में लगे हुए थे गुरु जी। जितना हो सका उतना किया गुरु जी, अभी तो और करना है। तो शुक्राना गुरु जी, घर पर शिवरात्रि के दिन मेहमान भेजने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। त्योहार के दिन कोई गेस्ट आए घर में, ये बहुत सौभाग्य की बात है गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम उनका प्यार से स्वागत कर पाएँ, उनको प्यार से ट्रीट कर पाएँ गुरु जी, और सब कुछ अच्छे से पूरा हो, संपन्न हो सारा काम गुरु जी, आपकी कृपा से गुरु जी। थैंक यू बाबा। बच्चों ने भी सफाई करवाई, मेरी मदर इन लॉ भी सफाई करवा रही थी, मेरे हस्बैंड अंकल ने भी सफाई की, मैंने भी की, जहाँ जो जो मुझसे हो पा रहा था गुरु जी, जितना हो सका उतना कर रही हूँ अभी और गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैंने दाल मखनी चढ़ाई थी गुरु जी उबालने के लिए, वो इंस्टा पॉट में, लेकिन वो 40 मिनट्स का लगाया था टाइमर। फिर जब खोल के देखा तो वो उबली नहीं थी, तो मुझे लग रहा है कि वो मैंने वार्म पे लगा दिया होगा, प्रेशर कुक पे नहीं लगाया। तो अब दोबारा टाइम लगा के आई हूँ गुरु जी उसमें, अब उबलेगी, उसके बाद उसमें उसको तो वो तड़का लगाऊंगी उसमें गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर बात के लिए शुक्राना। कई बातों से हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं गुरु जी, लेकिन आप हमको संभाल लेते हैं गुरु जी, अपनी बातों से, अपने आशीर्वादों से। शुक्राना मेरे बाबा, इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज बुधवार का दिन है और शिवरात्रि है आज गुरु जी, 23 जुलाई है आज। आज के पावन त्योहार पर हमारी सारी संगत परिवार को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे प्यारे गुरु जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे गुरुपा। बेशक मैं आपकी कोई भी सेवा नहीं कर पाई आज गुरु जी, मुझे इस बात के लिए क्षमा कर देना गुरु जी। आपका जल प्रसाद भी नहीं भर के रख पाई मैं गुरु जी, सॉरी बाबा। हम इतने, अब क्या रीज़न है गुरु जी, क्या बताऊँ आपको। मेरे प्यारे गुरुपा, रात को ही भर के रखना चाहिए था मुझे, लेकिन बस रात को मैं ज़्यादा थक गई थी तो
नीचे ले जाना पॉसिबल नहीं हुआ दोबारा से। गुरुजी, हमारी सब गलतियों को आप माफ़ कर देते हैं, हर बारी माफ़ कर देते हैं गुरुजी, और हमको ऐसे लेके चलते हैं अपने साथ जैसे कि छोटे बच्चे को लेके चलते हैं पिताजी। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, हमारी हर गलती को क्षमा करने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। मेरे बाबा का मैसेज आया था कि मैं तेरे बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ, तेरे बच्चे मेरी निगरानी में हैं। और इंस्टाग्राम से भी मेरे को मैसेज आया अभी गुरुजी का कि तेरी बेटी के लिए मैं सब कुछ करूँगा, तेरी बेटी मेरी बेटी है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। इन बच्चों की भी रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। माँ बाप भी कई बार फेल हो जाते हैं गुरुजी अपने बच्चों की रक्षा करने में, लेकिन जब स्वयं भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं, तो सब कुछ अच्छा होता है गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे बाबा। इन बच्चों को बुरी बलाओं से दूर रखना गुरुजी, बुरी संगत से दूर रखना, चाहे वो फ़ोन के थ्रू हो, चाहे वो प्रैक्टिकल वे में हो गुरुजी। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें गुरुजी। माँ बाप की दुआएं बच्चों को लगती रहें गुरुजी, इनका भविष्य उज्जवल हो गुरुजी। इनके जीवन में कोई भी विपदा ना आए गुरुजी। ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को दुआएं देते हैं गुरुजी। बेशक बच्चों में कोई कमी हो, कोई शरारती हो या ना कहना मानने वाला हो, फिर भी माँ बाप के मन से अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआएं ही निकलती हैं। माँ बाप अपने बच्चों का हमेशा भला ही चाहते हैं गुरुजी। कोई और चाहे ना चाहे, लेकिन हम चाहते हैं गुरुजी अपने बच्चों का भला। मेरे हस्बैंड अंकल भी अपने बच्चों का भला चाहते हैं, मैं भी अपने बच्चों का भला चाहती हूँ गुरुजी। पूरा परिवार हम एक दूसरे का भला चाहते हैं गुरुजी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। ऐसी ही सद्बुद्धि हमको देते रहना गुरुजी कि हम सबका भला ही चाहें, चाहे कोई कितना भी अवगुणी हो, अपकारी हो, अहंकारी हो। मेरे प्यारे गुरुपा, सिर्फ आप हमको पवित्र बनाओ गुरुजी, हमारे मन को पवित्र बनाओ, हमारी भावनाओं को पवित्र बनाओ गुरुजी। सबके प्रति हमारा मन जो है दया भाव से भरा हो गुरुजी। हमारे अंदर से ईर्ष्या भाव, वैर भाव, क्रोध भाव, ये सारे अवगुण निकाल दो गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी कृपा से ही हमारा उद्धार हो सकता है गुरुजी। आपकी कृपा से ही हमारा कल्याण होना है गुरुजी। आपका संग हमको मिलता रहे गुरुजी। आपके श्री चरणों में हमारा सिर हमेशा प्रेम से झुका रहे गुरुजी, भक्ति भाव से झुका रहे। आपको भी हम ऐसे ही प्यार करते रहें गुरुजी, जैसे अपने बच्चों को करते हैं, अपने घर वालों को करते हैं गुरुजी। आप हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो गुरुजी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं कोई भक्ति नहीं कर पाती आपकी, जैसे सब लोग करते हैं, मंदिर में जाके जल चढ़ाना, ये सब चीज़ गुरुजी हम कुछ नहीं कर पाते। मेरे प्यारे गुरुपा, इसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आप हमको माफ़ कर देना मेरे बाबा।
मेरे प्यारे गुरुजी, हम आपके श्री चरणों में यहीं से प्रणाम करते हैं गुरुजी। हमारे प्यार भरे प्रणाम को स्वीकार करना मेरे बाबा। थैंक यू बाबा। आप तो साक्षात ही अपने स्वरूप में घर पे विराजमान हैं गुरुजी। यहीं पर मुझे आपके दर्शन होते हैं गुरुजी, यहीं पर मैं आपको महसूस कर लेती हूँ। थैंक यू बाबा। मुझे इस समय शुक्राना कराने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे को अभी नीचे भी बहुत काम है गुरुजी, तैयारी करनी है और काम है। शुक्राना गुरुजी। अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना गुरुजी। हमारे सर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। शुक्राना कराते रहना। आपके शुक्राने की हमको हमेशा बहुत ज़रूरत है गुरुजी। कहने का मतलब है कि हम आपको शुक्राना करते रहें, इस बात की हमको बहुत ज़रूरत है गुरुजी। हर पल ज़रूरत है गुरुजी। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। नकारात्मकता घेरे रखती है ना गुरुजी हमको, आपके पास आकर ही हमको अच्छा लगता है गुरुजी। आपके चरणों में बैठकर हमारा मन अच्छा हो जाता है गुरुजी। अच्छा लगता है आपको शुक्राना करना, आपसे बातें करना, अपने प्यारे बाबा से प्यार करना बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं हर पल आपको याद करती रहूं गुरुजी, प्यार से, भक्ति भाव से। मेरे नैनों में गुरुजी आपके चरण कमल बसे रहें गुरुजी। जब भी मैं आपका ध्यान करूं तो आपके चरणों का ध्यान करूं गुरुजी। आपके चरणों में मैं बैठी हूं अपना सिर झुकाए, आपके चरणों को पकड़े हुए गुरुजी, प्यार से। जैसे दिखाते हैं ना कि एक पिक्चर है, पोस्टर टाइप है कि एक लड़की शिवलिंग को पकड़े हुए ऐसे बैठी है, उस पर सिर झुकाकर। ऐसे ही गुरुजी आपके चरणों को हम पकड़कर बैठे हुए हैं। बस हम इस सीन को विजुलाइज कर सकते हैं गुरुजी। अपने प्रभु के चरणों को पकड़कर बैठे हैं हम, उनके चरणों में सिर झुकाया हुआ है। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। बहुत सुख है गुरुजी आपके चरणों में। इस विजुअलाइजेशन सीन में बहुत ही आनंद है गुरुजी। बहुत अच्छा लगता है अपने प्रभु के चरणों में बैठना, अपने प्रभु के चरणों में अपना सिर रखना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू मेरे प्रभु, मेरे गुरुजी। हम नादान बच्चे न जाने क्या क्या कह जाते हैं आपके सामने। आप सब समझते हैं गुरुजी हमारी नादानियों को। हम कुछ गलत कह जाते हैं गुरुजी, तो उसको आप बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना गुरुजी। अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। बस हमको और इस परिवार को अपनी चरण शरण में रखे रखना गुरुजी। हम हैं ऑलरेडी, बस अरदास ही है ये गुरुजी। थैंक यू बाबा। मेरा ये शुक्राना सत्संग आज का यहीं तक है। शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी मेरे प्रभु। मैं आपके चरणों में बैठी हूँ गुरुजी, आपके चरणों में सिर रखकर बैठी हूँ। शुक्राना गुरुजी। बस हर पल
मैं यही विजुअलाइज करती रहूं गुरुजी, आपके चरणों में बैठे रहने का आनंद प्राप्त करूं गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, प्यारे गुरुबा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू संगत जी। ओम नमः जय शिवाय। गुरुजी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं 24 जुलाई के दिन सुबह 12:22 पर अमृत वेला तो नहीं शुरू है अभी, और अमृत वेला से पहले आज शिवरात्रि की रात है, और गुरु जी के श्री चरण कमलों में आज वो मुझे रात को ही सत्संग करवा रहे हैं। तो प्रभु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शिवरात्रि की रात में मेरा ये सत्संग करवाने के लिए। संगत जी, आज का जो मेरा सत्संग है वो शुरू होता है बहुत एक प्यारे से मैसेज से, जो कि ग्रुप में आया था कि सबके जीवन में खुशियाँ हो, हर घर में रौनक हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो, श्वास श्वास में सिमरन हो, सेवा की लगन हो, सत्संग से जुड़ा मन हो, सद्गुरु के चरणों में समर्पित जीवन हो। कृपा करो गुरुजी, सब पर कृपा करो, कृपा करो गुरुजी, सब पर कृपा करो। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, प्रभु जी क्या चाहते हैं कि हम सब प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रहें, और हमारे जीवन में जो छोटी-छोटी सी त्रुटियाँ हैं, जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उसको धीरे-धीरे हम लोग ख़त्म करते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ। अनजाने में हम लोगों से ना बहुत सारे पाप हो जाते हैं छोटे-छोटे, जो हमें पता भी नहीं लगते, और इन पापों को कैसे हम जानें और कैसे इन पे पार पाएँ और कैसे खुद को बचाएँ ऐसे कर्म करने से, जो कि बहुत ही अ, अनजाने तरीके से हो जाते हैं कभी ज़िंदगी में। तो एक कोट मैंने पढ़ा जिसमें था, पीपल ruin the calmest soul and call them toxic when they react। तो ये सोचने की बात है कि हम लोग अनजाने में बहुत ही कामेस्ट सोल्स जो होती हैं, कई दफ़ा हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही शालीन किस्म के लोग होते हैं, बहुत ही प्यारे किस्म के लोग होते हैं, और आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की इज्जत की कई दफ़ा धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, और उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। एंड धीरे धीरे ऐसे लोग जो कि जिनकी सोल बहुत प्योर होती है, वो भी धीरे धीरे टॉक्सिक बनते जाते हैं, वो भी इस संसार की गतिविधियों से ग्रसित होते जाते हैं, क्योंकि लोग उनको वैसा रहने ही नहीं देते। इसकी एग्जांपल लेंगे, जैसे सपोज करिए एक छोटा सा बच्चा होता है, एक बड़ी प्योर सोल किसी के घर में जन्म लेती है, और वो बच्चा बड़ा ही शालीन है, बड़ा ही प्यारा है, किसी को कुछ कहता नहीं है, मारता नहीं है। एंड जब वो स्कूल जाता है और स्कूल से बार बार मार खा के आता है अपने फ्रेंड्स से, तो उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि अच्छा, तुम हमेशा मार ही खा के आते हो, तो इस दफ़ा तुम जाओगे तो 2 चाँटे मार के आना उसको, कभी घर पे रोते हुए मत आना, आई कांट हेल्प यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और वो बच्चा अगली दफ़ा धीरे-धीरे अपने पेरेंट्स की वजह से या एटमॉस्फेयर की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से ये सब चीज़ें सीखने लगता है, जो कि एक टॉक्सिक बिहेवियर है, बुरा बिहेवियर है। और अनजाने में ही पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमारे भीतर जो गंदगी है या कचरा है, हमारे दिमागों में भरा हुआ जो कलयुगी कचरा है, वो हम धीरे-धीरे उस प्योर सोल के अंदर ट्रांसफ़र करते जाते हैं। एंड इवन कि स्कूल्स में देखेंगे हम, या जो एक छोटा सोबर बच्चा होता है, अगर वो पानी पीने भी जा रहा है, उसको धक्का मार दिया जाता है, उसको साइड कर दिया जाता है। जो बड़े लोग होते हैं या बुली काइंड ऑफ चाइल्ड होते हैं, वो उसके साथ इस तरह का बिहेवियर करते हैं कि धीरे धीरे वो बच्चा अपनी शालीनता खोता जाता है, खोता जाता है। अब इसको एडवांस स्टेज पे लेके जाएं कि अगर किसी एक लड़की की शादी होती है किसी घर पे, और उस घर में जब उसकी शादी होती है, उसके मन के अंदर बड़े विचार होते हैं कि वो अपनी सास की सेवा करेगी, वो सब घर का काम करेगी, वो सबका अच्छा करेगी, भला करेगी। और क्या होता है, वो करती है आके, और धीरे-धीरे उस घर में अगर उसको वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, अगर वो प्यार उसको नहीं मिलता है, और उसको एक मेड की तरह कंसिडर किया जाता है, जिसको काम करने के बावजूद भी पैसे भी नहीं दिए जाते, और उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया जाता है कि उसको अपनी इज़्ज़त लेने के लिए भी भीख माँगनी पड़ती है, या लोगों के काम करने पड़ते हैं, या उस वो हमेशा ये
खुश करती रहती है अपने घर वालों को कि वो किसी तरह से खुश हो जाएँ, ताकि वो उससे अच्छे से बिहेवियर करें और उसको घर में रहने की इजाज़त मिले। तो ये बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर हम लोगों का है, इस समाज का है, इन प्रिय लोगों की तरफ, इन कामेस्ट सोल्स की तरफ, इन प्यारे लोगों की तरफ, कि जो जिनको हम समझ ही नहीं पाते, है ना? और अनजाने में कई दफ़ा क्या होता है, हमें भी ऐसा लगता है, अरे ये तो है ही ऐसा, इसको ज़्यादा क्या बोलना। अगर कोई इस तरह का इंसान है जो कि बड़ा चुप रहता है या फिर बड़ा धीरे चलता है या धीरे बात करता है या फिर जो शालीन कह लीजिए, हम उसको भी मज़ाक उड़ा-उड़ा के उसका कि तुमसे तो नहीं होता, तुमसे तो बात ही नहीं हो पाती है, तुम रहने ही दो, तुम तो रहने ही दो। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इंसान को, एक प्यारे इंसान को भी धीरे-धीरे अपने रंग में रंगते जाते हैं और उसको टॉक्सिक बनाते जाते हैं। और किसी न किसी तरीके से हम लोग जो है बुरे कर्मास अपने साथ जोड़ते जाते हैं। तो ये जो अपराध हम लोगों से अनजाने में होता रहता है ना, इस अपराध को भी हमें बख्शाना है अपने गुरुजी से और उनसे इतनी प्रभु जी से कृपा चाहिए, इतनी कृपा चाहिए कि कोई भी इंसान जो कि बहुत सोबर, काम या नियंत्रित किस्म का इंसान हो, प्रभु जी हम उसको कभी तंग ना करें। हम कभी ये इंसान ज़रूरी नहीं है, एक लेडी है, एक किसी का हस्बैंड भी हो सकता है कि बहुत काम है, बहुत सोबर है, लेकिन द वाइफ इज़ वेरी अपगोइंग और वो चाहती है कि उसका हस्बैंड तेज़ हो, तो वो भी तो उसको टॉर्चर कर सकती है उस तरीके से। तो ये किसी के भी साथ हो सकता है, कोई भी इंसान ऐसा हो सकता है जो बहुत काम है या प्योर है और उसको दूसरा इंसान जो है बोल-बोल के अपने टॉक्सिक बिहेवियर से उसको उसका बिहेवियर ही चेंज कर देता है। तो हमेशा हमें ये चीज़ याद रखनी है कि खामोशी किसी इंसान की कमज़ोरी नहीं है, वो उसका भड़प्पन है। वरना जिसे सहना आता है, उसे कहना भी तो आता है। वो कह भी सकता है, मुँह में ज़ुबान उस इंसान के भी है। लेकिन अगर वो इंसान सहता है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने बिहेवियर को उस तरह से बनाना चाहता है। वो वाक़ई चाहता है कि सबके अच्छाई के लिए, सबके वेल विशेस के लिए वो जिए। तो हमें ऐसे इंसान की इज़्ज़त करनी चाहिए, नहीं तो कल को ऐसा इंसान अगर टॉक्सिक बन जाए, तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके लिए कुछ चंद लाइनें मैं कहना चाहूँगी कि शांति से अपमान सहने वाले लोग कमज़ोर नहीं होते, वे बस सही समय का इंतज़ार करते हैं। जो आज चुप है, वह वक़्त आने पर ऐसा जवाब देगा कि सामने वाला सँभल भी नहीं पाएगा। सहनशीलता हमारी ताकत होती है, लेकिन जब हद पार हो जाए ना, वही शांति तूफान में बदल जाती है। इसलिए किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि जो सहता है वही सबसे बड़ा विनाशक बनता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो इंसान चुप है और जो सह रहा है, आपकी जातियाँ सह रहा है, आपके जुल्म सह रहा है, आपकी बातें सह रहा है, आपके ताने सह रहा है, अगर वो अपनी सहनशीलता छोड़ के अपना टॉर्चर को छोड़ के, जो आप टॉर्चर वो हो रहा है उसको छोड़ के, जिस दिन वो अपनी सहनशीलता छोड़ के बोलने पे आ जाएगा ना, तो वो अगर एक सरस्वती माँ है, तो सरस्वती माँ से वो चंडी का रूप भी धारण कर सकता है। ठीक है? कोई भी इंसान है, वो लेडी है तो चंडी का रूप धारण कर सकती है। तो अगर इसी तरह से कोई आदमी है, तो वो भी एक विनाशकारी रूप में आ सकता है, जब वो अपनी शालीन बिहेवियर को छोड़ दे। तो किसी भी इंसान को हमें मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो शालीनता को छोड़ के ऐसा सामाजिक रंग उस पे चढ़ जाए जो कि इस गंदे समाज का, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का रंग है, वो उस प्योर सोल पे चढ़ जाए। और हमें अपने एनवायरनमेंट से वो फैक्टर्स उस इंसान को नहीं देने कि उसकी पवित्रता को ही हम ख़त्म कर दें। तो ऐसी टॉक्सिक चीज़ें जो हैं, ऐसी टॉक्सिक रिएक्शंस हम लोगों को नहीं देनी। ये भी हमारे बुरे कर्माज़ हैं, अगर हम किसी भले इंसान को बुरा बनने पर मजबूर कर दें तो। तो एक अच्छे इंसान को अच्छा रहने दीजिए, एक प्यारे इंसान को प्यारा रहने दीजिए। अगर कोई माँ अपने बच्चों से प्यार जताती है, तो बच्चों का भी फ़र्ज़ है कि वो भी अपनी माँ से प्यार से बोलें। अगर एक वाइफ़ अपने हस्बैंड से प्यार से पैसे माँगती है, तो ये हस्बैंड का भी फ़र्ज़ है कि उसकी इज़्ज़त रखते हुए उसको प्यार से वो खुद से ही पैसे दें। उसको ऐसे ट्रीट ना करे कि जैसे वो मेड है। तो ये ज़िम्मेवारी हर तरफ है।
एक लेडी जो है उसके अंदर बहुत प्यारा दिल है, एक मातृत्व का दिल। तो एक हस्बैंड को ये चाहिए कि उसकी उस शालीनता को पहचाने, उसके उस प्रेम भाव को जाने और उसको उसकी मजबूरी ना समझे। वो उसकी मजबूरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसकी कमज़ोरी नहीं है। वो किसी दिन अगर उस चीज़ को छोड़ के एक चंडी का रूप धारण कर लेगी, तो उसी इंसान के लिए वहाँ पे रहना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर एक औरत चुप है ना, तो वो सिर्फ़ अपने परिवार और अपनी इज़्ज़त के लिए चुप बैठती है। और यकीन मानिए जिस दिन वो चीज़ें उससे छिन जाएँगी ना, तो उसको चंडी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए प्रभु जी कहते हैं कि हर इंसान जो कि प्योर सोल है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो बच्चे के रूप में है, औरत के रूप में या मर्द के रूप में है, उन सबको इक्वली रिस्पेक्ट करें, उनको प्यार दें, उनकी शालीनता को जो है बुरे भाव ना दें, उनको प्योरनेस का भाव दें, उनको इस चीज़ का रियलाइज़ेशन करवाएँ कि दे आर द वेरी ब्लेस्ड पीपल, दे आर वेरी ब्लेस्ड सोल्स। और प्रभु जी की कृपा है उन सब पे, मेहर है कि वो इतने शालीन हैं, इतने प्रेम युक्त हैं और उनकी शालीनता को उनकी कमज़ोरी कभी मत समझिए। उल्टा उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दीजिए, ज़्यादा प्रेम दीजिए कि वो आपकी हर बात को बर्दाश्त करते हैं। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज, ये मैसेज पहुंचाने का और हमें ये सब चीज़ें समझाने का प्रभु जी। आपका शिवरात्रि पे ये मैसेज हम सबको देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रभु जी महाराज अपनी सब संगत को ब्लेस करें, सभी को प्रेम भाव दें, सभी को पेशेंस दें, सभी को कामनेस दें और सबकी ज़िंदगियों पे अपना प्रेम का रंग चढ़ा दें और अपना भक्ति और प्रेम रस सब में बांट दें। प्रभु अपनी कृपा करें। अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या ओम आंटी नमः जी। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कृपा दृष्टि दिखाने का शुक्राना, नई सुबह दिखाने का शुक्राना, अंग संग साथ रहने का शुक्राना, रात सुख शांति पूर्वक से निकालने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना है, शुक्राना है, हर बात का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दात का शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी विपिन जी, सौम्या जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। गुरुजी मैं आपकी प्यारी बेटी देहरादून से आज का अपना शुक्राना सत्संग 10:25 पर कर रही हूँ गुरुजी। गुरुजी अमृत वेला तो नहीं हो पा रहा, शायद आपकी इच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं, जिसमें आप रखो उसी में हम राज़ी हैं गुरुजी। जब आप कराओगे, जब आप कृपा करोगे तभी होगा, वरना तो मुश्किल है। उठी हूँ अमृत वेला के टाइम पे गुरुजी, माथा टेका, बस थोड़ा सा मंत्र जाप करा और जाके फिर सो गई। बैठा नहीं गया, ज़्यादा देर तक नहीं हो पाया, बस 2-4 मिनट का ही हो पाया गुरुजी। बस उसके लिए ये शुक्राना है। कोई बात नहीं, मैं शुक्राना सत्संग उस टाइम नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि उस टाइम मुझे लग रहा था मैं ठीक से बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ। थोड़ी नींद भारी हो रखी थी, आवाज़ पूरी ठीक से निकल नहीं रही थी, तो मुझे ये लगा जब तक कि मन पूरा नहीं साथ दे रहा, शरीर साथ नहीं दे रहा, तब तक बेमन से करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए जब मुझे ठीक लगेगा मैं तभी करूँगी, जब गुरुजी कराएंगे मैं तभी करूँगी। गुरुजी आप इसी टाइम आजकल शुक्राना सत्संग करा रहे हो, तो मैं इसी टाइम ही कर रही हूँ। तो गुरुजी बस मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। और अब मैं पहले अपना जो सुखमनी साहब के पाठ का
अष्टपदी पढ़नी है वो पढ़ूंगी, उसको आपके चरणों में समर्पित करूंगी। गुरु जी उसको पढ़ने में बोलने में जो कुछ भी भूल चूक गलती हो उसे क्षमा करना, अंग संग सहाय रहना, अपनी कृपा दृष्टि बनाना, हम पर कृपा दृष्टि बनाना। गुरु जी हमारी भूल चूक गलतियों को क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ओम एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। जप आज तक सुगाद सच हो है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार श्लोक। जी जंत के ठाकुर आपे वर्तनहार, नानक एको पसरिया दूजा कह विस्तार। असटपदी। आप ही कथे आप ही सुनने हारू, आप ही एक आप ही विस्तारू, जाति सुभावे ताद सटि उपाये, आपने भाणे लय समाये, तुम ते भिन्न नहीं किछु होई, आपन सूति सबु जगत परोई। जाको प्रभ जीव आप ही बुझाए, सचु नाम सोई जनु पाए, सो समदर्शी तत्का बेता, नानक सगल सृष्टि का जेता। जी जंत्र सब ताके हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिसु राखे तिसु कोई न मारे, सो मुआ जिस मनहो बिसारे, तिसु तजी अवर कहाँ को जाई, सब सिर एक निरंजन राई। जी की जुगत जाके सब हाथे, अंतर बाहर जानहु साथे, गुण निधान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूरी रहे दयाल, सब ऊपरी होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आपी, अंतर जामी रहियो व्यापी, प्रतिपाले जीवन बहुभांति, जो जो रचियो सूति सही ध्याति, जिसु भावे तिसु लय मिलाए, भगति करई हरि के गुण गाय, मन अंतरि विश्वास करि मानिया, करन हारो नानक इकु जानिया, जनु लागा हरि एके नाई, तिसकी आस न बिरथी जाई, सेवक को सेवा बनी आई, हुक्म बूझी परम पद पाई, इसते ऊपरि नहीं विचारू, जाके मन बिसिया निरंकारू, बंधन तोरी भय निर्वैर, अंदिन पूजहि गुर के पैर, इह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हरि प्रभु आप ही मेले, साध संग मिलि करहु आनंद, गुण गावों प्रभु परमानंद, राम नाम तत्व करहु विचारो, दुर्लभ देह का करहु उधारो, अमृत वचन हरि के गुण गाओ, प्राण तरण का ये सुहाओ, आठ पहर प्रभु बेकहु नेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावहु, मन इच्छे नानक पल पावहु, हलत पलत दो लेहु सवारी, राम नाम अंतरि उरिधारी, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिसु मन बसे तिसु साचु परीखिया, मन तनि नाम जपहु लिवलाई, दुख दुरद मन ते भउ जाई, सचु वापारु करहु वापारी, दरगह निभै खेप तुम्हारी, एका टेक रखहु मन माही, नानक बहुरी न आवई जाही, तिस्ते दूरी कहाँ को जाई, उबरे राखन हारु दिहाई, निर्भव जपे सगल भव मिटे, प्रभु कृपा ते प्राणी छुटे, जिसु प्रभु राखे तिसु नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाई मिटे अहंकारो, तिसु जन कऊ को न पहुँचन हारू, सिर ऊपरी ठाड़ा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा, मति पूरी अमृत जाकी दिसटी, दर्शन पेखत उधरत सृष्टि, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शनु सुंदर हरि रूप, धनु सेवा सेवक परवानु, अंतर जामी पुरख उपधानु, जिस मन बसे सुहोत निहालू, ताके निकट न आवत कालू, अमर भय अमरा पद पाइया, साध संगी नानक हरि ध्याइया, साध संगी नानक हरि ध्याइया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, 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 एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 24 जुलाई वीरवार, गुरु जी का वार, 6:41 पर मैं कल्पना भाटिया, सुबह के 6:41 हुए हैं। अमृत वेला सत्संग विपिन एंड सोनिया जी के इस पावन पवित्र चैनल पर मैं श्री गुरु पाक के प्यारे चरणों में, पवित्र चरणों में मैं समर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरुपाद से, अपनी प्यारी संगत से
हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। कल मैं अपना संध्या वेला सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि संगत जी कल मुझे गुरुपा ने बहुत बड़ी खुशी दी थी, मेरी झोली भर दी थी खुशियों से, जिस चीज़ के लिए मैं बैठे बैठे तरसती रहती थी कि कब मुझे बुलावा आएगा बड़े मंदिर का। और मुझे गुरुपा ने बुलावा भेज दिया, मुझे बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ के सत्संग में बुलाया, जो कि कल शाम के 7 बजे से 9 बजे तक का था। वैसे तो संगत जी बुधवार को बड़ा मंदिर बंद होता है सारी आम पब्लिक के लिए, पर वहाँ पे 2 दिन मंगल और बुधवार को स्पेशल सत्संग होते हैं। सत्संग मतलब उनकी बहुत जान पहचान वालों की, जो पुरानी संगत के लोग हैं, और वो अपना स्पेशल सत्संग किसी खास हो गए पे, और जैसे घर में कुछ भी उनकी खुशी होती है उसमें वो बड़े मंदिर में सत्संग करवाते हैं, उनकी बुकिंग होती है वहाँ पे। और जैसे अपने मेहमान गेस्ट बुलाए जाते हैं वैसे ही वो सत्संग करवाते हैं। तो उसमें मुझे गेस्ट ग्रुप में इनवाइट किया गया था। मैं और मेरे बेटे को, हम लोग घर से 5:15 बजे ही निकल गए थे, 5:20 थे। गेस्ट अपीयरेंस में जाना होता है, मतलब गेस्ट की तरह वहाँ पे नाम पहले रजिस्टर्ड होते हैं, दर्ज होते हैं, और वहाँ पे पूछा जाता है। फिर इनवाइट किया था उन्होंने। ये सब मेरे भतीजे की वजह से ही, कुछ उनकी जान पहचान है, उन्होंने अपने अरेंजमेंट करके बुलवाया था। संगत जी वहाँ 7:09 तक सत्संग था। हम 6:40 पर पहुँचे थे, और संगत और बाकी के गेस्ट अंदर जा रहे थे। मौसम बहुत ही प्यारा था। सारा रास्ता गुरुपा को मैं हाथ जोड़ के अरदास करके चली, गुरुपा मेरे साथ चलो, मुझे आप अपने घर बुला रहे हो, मुझे साथ लेके चलो, मेरे साथ साथ रहना, मुझे वापस भी आप ही ने लाना है सही सलामत। तो गुरुपा ने बड़ी प्यारी हमें रास्ते में बहुत अच्छी अच्छी तितलियों के दर्शन करवाए। बहुत सारी ब्लेस्ड गाड़ियाँ मिली, जिसके ब्लेस्ड नंबर देखने को मिले, 555, 666, 111, 22, 33, 99 और 4 टाइम 9। बहुत सारे ब्लेस्ड एंजल्स नंबर्स गाड़ियों के थे, जिसको बता रहे थे मैं अनसंगी हूँ, साथ साथ चल रहा हूँ तेरे। और हमें वहाँ पर जाकर बिल्कुल किसी भी लाइन में नहीं लगना था। बड़ी खुशी हो रही थी, हद से ज़्यादा खुशी हो रही थी कि गुरुपा आपने मुझे अचानक से ये बुलावा आया है और आपने भिजवाया है, आप मुझे बड़े मंदिर ले जा रहे हो, मुझे आपने ब्लेसिंग्स दे दी हैं बहुत सारी। संगत जी परसों मैंने सपना देखा था दिन के टाइम, जब मैं सो गई थी। पहले भी मैंने जिक्र किया कि उस सपने में मैं किसी जगह पे जोत जला रही थी, बस इतना मुझे वो सपना याद था, और ये नहीं पता था कि कहाँ थी मैं, और बाकी का सपना मुझे याद नहीं था। तो जब मैं वहाँ कल पहुँची गुरुपा के मंदिर में, तो मुझे एकदम से अंदर से ये एहसास हुआ कि मैं तो यहीं थी, बड़े मंदिर में थी। परसों ही गुरुपा ने मुझे दर्शन करा दिए थे, बता दिया था कि यही बड़ी खुशी मैं तुझे देने वाला हूँ कि तू पहुँचेगी, चारों तरफ हरियाली हरियाली। मुझे याद आ रहा है शायद मैंने देखी थी हरियाली, पर मुझे उस टाइम स्ट्राइक नहीं किया था कि मैं बड़े मंदिर का सपना देखा था।
उस हरियाली में चारों तरफ हरे भरे पेड़, बहुत सारे पक्षी, संगत जी, और बहुत सारे, कल बंदर भी बहुत सारे थे। इतने बंदर मैंने वहाँ पहले कभी नहीं देखे। एक एक पेड़ पे 10-10 बंदर। जहाँ पे जूता घर की तरफ जाते हैं अपने जूते उतारने के लिए, तो रास्ते में जितने भी पेड़ हैं सारे भरे हुए थे बंदरों से। बच्चे भी बहुत सारे थे, उनके छोटे छोटे बच्चे जो अपनी माँ की छाती से चिपके हुए थे, कूद रहे थे इधर उधर। बहुत प्यारे, जैसे मुझे बजरंगबली के दर्शन हुए हों ऐसे ही मुझे वहाँ पे साक्षात दर्शन हो रहे थे। साथ में मुझे रास्ते में भी मुझे माता रानी का मंदिर नजर आया था, राधा रानी जी का। और जब अंदर पहुंचे तो पहले तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय जी का धुन, प्यारी धुन, धुन नहीं थी, चल ही रहा था, वो रिकॉर्ड चल रहा था ओम नमः शिवाय का। बहुत देर तक वो चलता रहा, और जब तक हम अंदर पहुंच गए और वहाँ पे फिर दर्शन हमने शुरू किए। दर्शन सबसे पहले गणपति देवता के दर्शन। संगत जी जो था ना, दिल बहुत गदगद हो रहा था, बहुत गदगद हो रहा था। इतना प्यारा मौसम, उसमें इतने प्यारे स्वर्ग जैसे मंदिर में दर्शन। धरती पे स्वर्ग है हमारे गुरुपा का बड़ा मंदिर, जिसके दरवाजे उन्होंने सारी संगत के लिए खोल दिए हुए हैं, खोल रखे हैं कि आओ और साक्षात दर्शन कर लो। दो दो चार चार लोग ही हमारे आगे पीछे थे, ज्यादा थे नहीं। आगे बढ़ रहे थे, समाधि दर्शन किए। समाधि दर्शन में बिल्कुल ऐसे लग रहा था साक्षात गुरु जी सामने बैठे हैं, और हमारी अरदासें पूरी करने के लिए हमें प्यार से अपने घर में बुलाने के लिए वो साक्षात दर्शन दे रहे हैं कि आ जाओ बेटा, आ जाओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मैं ही तुम्हें बुला के लाया हूँ। गुरुपा के दर्शन करके फिर आगे बढ़े, और थोड़ी सी दूर पर, जब पता ही है सबको कि वहाँ 5 सीढ़ियाँ जब आ जाती हैं ऊपर चढ़ना होता है हॉल के लिए, लेकिन यहाँ पे उससे पहले ही चेयर्स का अरेंजमेंट लगा हुआ था और बिठाने की जगह थी। लेकिन पहले हम ऊपर की तरफ चढ़े और हॉल में जाना गए। वहाँ गुरुपा के बहुत सारे स्वरूप थे। त्रिदेव के रूप में गुरु जी, इतने प्यारे मुस्कुराते हुए स्वरूप के दर्शन गुरु जी के, नानक जी के, शिव भोले बाबा के दर्शन सामने। जहाँ रस्सी लगी होती है उसके पीछे ये सारे दर्शन होते हैं। गुरुपा बहुत ही प्यार से, जैसे साक्षात अपनी मूर्ति में बोल रहे हों, आ गई बेटा, आ गई ना, तू ऐसे ही मन मायूस करती रहती है रोज रोज बैठ के कि मैं तुझे किसी सत्संग में नहीं ले जाता हूँ, तू किसी सत्संग में नहीं जाती है। तू रोज बोलती है कि मेरे तो आसपास कोई सत्संग नहीं होते हैं, और वैसे भी अगर होते तो कौन सा मैं चली जाती, मेरे पैर ही काम नहीं करते हैं। तू रोती रहती है कि तूने सत्संग नहीं अटेंड किया। देख, मैंने तुझे अपने बड़े मंदिर में बुला लिया ना सत्संग अटेंड कराने के लिए, और तेरी झोलियों में भर भर के खुशियाँ डाल दी हैं, ब्लेसिंग्स डाल दी हैं, अब तो खुश हो जा। तो गुरुपा अपनी स्वरूप में इतना प्यारा मुस्कुरा रहे हैं उसमें कि खुद ब खुद हमारे मुंह पे अपने आप ही मुस्कान आ गई। सारी दुख भूल के, सारा कुछ भूल के
कि मैंने गुरुपा के सामने क्या अरदास करनी है, क्या मांगना है, क्या कहना है। कुछ नहीं, बस गुरुपा मुझे आप चाहिए, गुरुपा मुझे आप चाहिए, यही कहती रही और मत्था टेका। और मैं खुद मुस्कुराने लगी इतने प्यारे स्वरूप को देख के। कभी ऐसे लगता था मैं रो पड़ूंगी और कभी मैं मुस्कुरा रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी, गदगद हो गई मैं दर्शन करके। आपने कहा ले बेटा बैठ जा, मत्था टेक ले अच्छी तरीके से, देख तू कहाँ आ गई है, तुझे पहुंचा दिया ना फर्श से अर्श तक। सच्ची संगत जी, गुरुपा का द्वारा जो है ना स्वर्ग से प्यारा है, स्वर्ग जैसा नजारा है। वहाँ मत्था टेकने के बाद दिल ही नहीं करता था वहां से उठो। और क्योंकि हम नीचे फर्श पे चौकड़ी मार के इतनी देर नहीं बैठ सकते थे, तो इसलिए मत्था टेक के हमें फिर बाहर निकले। और के बाहर नीचे बहुत सारी आसपास संगत बहुत बैठी हुई थी, लेकिन हम सीढ़ियों के नीचे ही उतर के जहाँ चेयर्स लगी हुई थी वहाँ गए और वहीं जाके हमने अपनी कुर्सियाँ ले ली, वहाँ बैठे। सत्संग में शब्द चलने शुरू हो गए थे, बहुत सुंदर रिकॉर्डेड भजन थे। पूरे पूरे भजन इतने प्यारे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ही कैसेट में सारे भरे हुए, बहुत सुंदर। ऐसे लग रहा था सामने कोई बैठ के वहां पे गा रहा है। बहुत ज्यादा भाव विहल हो गई थी मैं, बहुत झरझर आंसू बह रहे थे। गुरुजी, आपने झोलियां भर दी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जो आप कहते हो जरूर पूरा करते हो। जो मुझे 2 दिन से मैसेज आ रहा था, मुझे 2 बड़ी खुशियाँ खुशखबरियाँ आने वाली हैं। मुझे बिल्कुल इस वाले वेडनेसडे की बुलावा आ जाएगा, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ये सब ट्यूसडे की शाम को जब मैंने अपना फ़ोन देखा, शाम क्या रात ही हो गई थी एक तरीके से, और मुझे फिर पता चला कि हमने अगले दिन जाना है। ये सब अचानक बुलावा आया था। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपके बहुत सुंदर दर्शन पाके दिल की सारी दुख दर्द भूल गए और सिर्फ यही मांगते रहे, गुरुपा मुझे आप ही चाहिए, गुरुपा मुझे आप ही चाहिए, बस गुरुपा आपकी चरण शरण चाहिए, बस गुरुपा अपनी चरनी शरनी लगाए रखना। गुरुजी, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना, कभी मेरा साथ मत छोड़ना, अपने दर पे हमेशा बुलाते रहना। अपनी दया रोज दिखाते हो, प्यारे प्यारे इतने ब्लेसिंग्स भेज के रोज ही हमें साक्षात दर्शन देते हो। गुरुजी, आप वहाँ पे भी 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। जब बेटे ने मुझे कहा कि चले मामा आप, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था वहाँ से उठने का। बड़ा दिल मार के आना पड़ता है, वापिस आना ही होता है घर। हाँ, बहुत बहुत गुरुपा का आशीर्वाद मिला और फिर जाके दोबारा हॉल में जाके मत्था टेका और फिर आ गए। यही दो दो खुशियाँ मैंने सोचा अपनी संगत के साथ मैं आज सारा बयान करूँगी, प्यारी प्यारी संगत को बताऊँगी सारे ब्लेसिंग्स के बारे में कि जो गुरुपा ब्लेसिंग्स देते हैं वो सब सच होते हैं। बाबा जी बहुत प्यारे हैं, मेरे गुरु जी। मेरा हाथ और मेरा साथ कभी ना छोड़ना, अपनी चरण शरण में हमेशा रखना, हमेशा रखना। गुरुपा ने कहा था बस एक शुक्राना कर दे, तेरे सारे आंसू मुक जाएंगे। गुरुपा ने कहा ये ब्लेसिंग्स
तेरे बड़े कष्ट को काट देगी। अब कोई नेगेटिविटी नहीं, बस ब्लेसिंग्स रहेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पाने कहा अब चमत्कार होगा, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी नज़र भी उतार दी है, तरक्की के सारे रास्ते खोल दिए हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरा सारा दर्द भी गायब हो जाएगा गुरु पाने का। बस अब शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अपने दर पर बुलाने का, शुक्राना चटनी शटनी लगाने का, शुक्राना अपने कोल बिठाने का, शुक्राना गुरुपा। बस हमें अपनी औकात विच रखना गुरु जी। कभी भी हम आपके बच्चे हैं, चंगे हैं या माड़े हैं, हम तेरे बच्चे हैं गुरु जी। हमें किसी तरीके से अभिमान मत आए हमारे अंदर। हमेशा नीवा होके रहिए, नीवे होके चलिए। कभी किसी को भी भला बुरा ना कहें, किसी का मन ना दुखाएं। हमें अपनी तरह बनाओ गुरु जी, अच्छे संस्कार बख्शो। प्यार से बोले सबके साथ, प्यार से रहें सबके साथ, प्यार ही दें सबको गुरु जी, और प्यार ही मिले मेरे गुरु का। कभी भी गुरु जी नीवे होके ही रहना है हमें हमेशा गुरु जी। आप सभी को ऐसे ही ब्लेस करना गुरुपा। सारी संगत को ब्लेस करो। सोनिया एंड विपिन जी को, जो बहुत ही प्यारे हैं और सारी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हमारे सत्संग शेयर कर देते हैं गुरुपा। आपके पावन चरणों में गुरु जी हमें आपसे मिला देते हैं। उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देना गुरु जी। उनके घर में भी हमेशा बरकत रहे गुरुपा। आपका आनंद, आपके साथ का आनंद, आपकी सेवा का आनंद सभी पाते रहे गुरु जी। सबको सेवा का मौका देते हो, हमें भी सेवा का मौका देना मेरे गुरुपा। सब अंग आपके दिए हुए हैं, ये कान, ये आँख, ये सिर, ये बाल, ये गला, ये हाथ, ये पैर, ये स्टमक, सब कुछ। और आपने कहा है, मैंने फिर कल कहा कि तेरे को मैंने सांसें ब्लेस कर दी हैं, तेरी ते सांसें मुक गई सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का। मुझे जिंदगी देने का शुक्राना मेरे गुरु का। बहुत बहुत प्यारे हो गुरु जी, सारा कुछ करते हो, सीधे सचखंड तक पहुंचा देते हो गुरुपा। आपने कहा है तेरी अर्जी मंजूर कर ली गई है, सीधे सचखंड तक पहुंच गई है। अब तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।